मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवल में जैसे ही सुबह का सूरज धान के खेतों पर चमकता, ऐसा लगता जैसे सोने की परत छा गई हो। इस गांव में गोपी नाम का एक गरीब मगर दिल का बहुत बड़ा किसान रहता था। इसका कच्चा घर टूटा फूटा था, लेकिन इसके दिल में अपने गांव, खेत और अपने बैल बीरा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बीरा कोई आम बैल नहीं था, गोपी ने इसे बचपन से पाला था। जब बीरा छोटा था तो बीमार होकर मरने के करीब था, मगर गोपी ने दिन रात इसकी खिदमत की। आज भी बीरा गोपी की आवाज़ सुनते ही दौड़कर आ जाता था, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गोपी के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी। अच्छी बारिश हो जाए तो साल भर का अनाज निकल आता, वरना कर्ज बढ़ जाता था। गांव के सब लोग जानते थे कि गोपी और बीरा की जोड़ी खेतों में कमाल दिखा देती है। लेकिन इस साल आसमान जैसे रूठ गया था। सावन बीत गया, फसल बोने का वक्त निकलने लगा। गांव वाले आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। गोपी भी बीरा के साथ खुश्क जमीन पर बैठा था। दिल में खौफ था कि इस बार भूख और कर्ज दोनों बढ़ जाएंगे। एक दिन गांव का महाजन बलराम आ धमका। इसने गोपी को धमकाया, तेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर 2 हफ्ते में पैसे ना दिए तो तेरी जमीन और बैल दोनों जब्त कर लूंगा। ये सुनकर गोपी के होश उड़ गए। जमीन और बीरा ही इसकी जिंदगी का सहारा थे। गोपी ने बहुत कोशिश की, मगर खुश्क जमीन में हल नहीं चल रहा था। गांव वाले कहने लगे, गोपी शायद बीरा को बेच दे, वरना महाजन सब ले जाएगा। ये सुनकर गोपी का दिल कांप उठा। इसकी बीवी सीता रोते हुए बोली, बीरा हमारा घर का फर्द है, इसे बेचना रूह को बेचने के बराबर है। लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी थी। अगले दिन गोपी बीरा को लेकर करीबी किस्से के मवेशी मेले में गया। इसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। ताजर जानवरों को परख रहे थे। इसी वक्त एक लकड़ी का ताजर बीरा को खरीदने पर तैयार हो गया। गोपी ने कांपते हाथों से रस्सी इसे थमा दी और बगैर पीछे देखे चल पड़ा। गांव वापस आकर गोपी गुमसुम हो गया। खेत सुनसान लगने लगे, लेकिन एक डाकिये ने खबर दी कि बीरा बीमार है और इसका मालिक इसे कसाई को बेचने वाला है। यह सुनकर गोपी के कदम तेज हो गए। वो नंगे पांव किस्से की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर इसने देखा कि बीरा एक कोने में पड़ा बुखार से तप रहा था। गोपी को देखते ही इसने गर्दन उठाने की कोशिश की। गोपी ने इसके माथे पर हाथ फेरा और इसे कहा, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसने बीवी के जेवर गिरवी रखकर बीरा को वापस खरीदा और अपने गांव ले आया। गोपी ने बीरा को दोबारा खेतों में काम पर ना लगाया। अब वो सिर्फ इसका साथी था। इसका बेटा मोहन रोज इसे घास खिलाता और इसकी कमर सहलाता। इस साल बारिश भी खूब हुई और फसल लहलहा उठी। एक रात बीरा की सांसें तेज होने लगी। गोपी दौड़कर आया, इसका सर अपनी गोद में रखा। बीरा ने गोपी की आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा वक्त आ गया है। इसने लंबी सांस ली और हमेशा के लिए रुखसत हो गया। अगली सुबह पूरा गांव गोपी के घर में जमा हो गया। सबकी आंखें नम थी। ये सिर्फ एक बैल नहीं था, ये दोस्ती की वो मिसाल थी जो जिंदगी भर याद रहेगी। गोपी के दिल में बीरा हमेशा जिंदा रहेगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि दोस्ती सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि जानवर भी इंसान के सबसे बड़े दोस्त और साथी बन सकते हैं। मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त वही होता है जो हर दुख और तकलीफ में साथ निभाए। गोपी और बीरा की रफाकत ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत और वफादारी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है।